हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे। चलो बच्चे, आज हम रिफ्रैक्शन का सेकंड टॉपिक करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन के बाद मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। आज जो देखेंगे बच्चा, वो टॉपिक है लेंस, जिसका नाम रहेगा स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस। सो एग्जैक्टली लेंस का बहुत सारा एप्लीकेशन है। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि लेंस बहुत सारे जगह पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे आई, हम जब देखते हैं बच्चे तो हमारे आई में भी क्या होता है, एक लेंस होता है। हम मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे भी प्रोजेक्टर जो होता है वहां पे भी क्या होता है, लेंस होता है। हम किसी के आई में कुछ इफेक्ट डिफेक्ट्स वगैरह रहता है तो एस्पेक्ट्स जो लगाते हैं उसमें भी क्या होता है, लेंस लगा होता है। सो कैमरे में भी लेंस लगा होता है। सो लेंस के बहुत सारे एप्लीकेशन है बच्चे। अब उन्हीं चीजों को हमें यहां पे देखना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ठीक है, लेंस होता क्या है। तो बच्चा, लेंस जो होता है ना, इट इज मेड ऑफ टू सरफेसेस। कौन सा? ग्लास के सरफेस से बना होता है। सो इट इज मेड ऑफ टू सरफेसेस सच दैट at least one surface should be curved। मतलब दो सरफेस में से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए बच्चे, कर्व होना चाहिए। क्यों ऐसा बोला, थोड़ा देर में पता चल जाएगा। हम जो 10th क्लास में लेंस यूज करते हैं उसमें जो दो सरफेस होते हैं, जो दो सरफेस यूज होते हैं, दोनों के दोनों कर्व होते हैं। बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। सो लेंस क्या होता है बच्चे कि लेंस सिंपली ग्लास मटेरियल है जो कि दो सरफेस से बाउंडेड होता है। दो सरफेस से क्या बना होता है, और दो सरफेस से आप बोल सकते हैं कि बाउंडेड होता है। कितने सरफेस से? दो। सो लेंस क्या है बच्चा? इट इज मेड ऑफ लेंस इज बेसिकली अ ग्लास मटेरियल, और ग्लास क्या बोल सकते हैं, हाँ, ग्लास मटेरियल मेड ऑफ टू सरफेसेस सच दैट एट लीस्ट वन सरफेस शुड बी कर्व्ड। अब 10th क्लास में पर्टिकुलरली व्हाट इज लेंस ऐसा रेयरली आता है, बट आया तो आप बोल सकते हो कि वो ग्लास सरफेस से मिलकर बना होता है जिसमें दो सरफेस होते हैं। कम से कम एक क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। ये वर्ड एट लीस्ट वन शुड बी कर्व नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 10th में इतना डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। अब जब ये टाइप्स ऑफ लेंस, स्फेरिकल लेंस, अब स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि वो स्फेयर का पार्ट होता है। यहां पे हमें स्फेरिकल लेंस सीखना है। वो क्या होता है, स्फेयर, कोई स्फेरिकल ग्लास होता है, उसी का कोई पार्ट होता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया स्फेरिकल लेंस। अब ये स्फेरिकल लेंस बच्चे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। एक कॉन्वेक्स और दूसरा क्या हो जाता है बच्चे, कॉनकेव लेंस। जैसे मिरर में भी दो टाइप का था, एक कॉन्वेक्स और दूसरा क्या था, कॉनकेव। सिमिलरली लाइक दैट हम बोल सकते हैं दो टाइप का जो है, एक कॉन्वेक्स और दूसरा क्या है, कॉनकेव। ठीक है। अब याद करो अच्छा वाला मिरर कौन सा था, तो अच्छा वाला मिरर हम कॉनकेव मिरर लेते थे। सही है। इसके 6 केसेज होते हैं। कितने इमेज फॉर्मेशन के केसेज होते थे बच्चे? 6। सिमिलरली एक और था कॉन्वेक्स मिरर। ये अच्छा वाला मिरर नहीं था, खराब दिखता था, मतलब दिखने वाइज। इसके कितने केसेज होते थे? 2। इसी ये जो कॉनकेव मिरर होता था उसका नेचर कैसा होता था बच्चे? कन्वर्जिंग। याद करो, इसका नेचर कैसा होता था? कन्वर्जिंग। और इसका नेचर कैसा होता था बच्चे? डाइवर्जिंग। इसका नेचर होता था डाइवर्जिंग और इसका नेचर होता था कन्वर्जिंग। नाउ अब जो यहां पे कॉनकेव मिरर जिस तरह से काम कर रहा था, इस केस में, मतलब लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस वैसा काम करता है। कौन काम करता है बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना है, जो कॉनकेव मिरर अच्छा था, यहां पे अच्छा कौन बन जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। मतलब जो जैसी प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर की थी वैसी प्रॉपर्टी किसकी दिखेगी? कॉन्वेक्स लेंस की। अब जो प्रॉपर्टी बच्चे कॉन्वेक्स मिरर की थी वही प्रॉपर्टी किसकी जैसे दिखेगी? तो यहां पे कॉनकेव लेंस के जैसे दिखेगी। किसके जैसे बच्चे? कॉनकेव लेंस। अब
कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, हमारे पास यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा। यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, यहाँ पे कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होगा। इसके 6 इमेज फॉर्मेशन के केसेस थे, इसके भी 6 होंगे। इसके 2 केसेस थे इमेज फॉर्मेशन के, इसके भी कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब इससे पता चल रहा है कितना सिमिलरिटी है। तो याद रखना, मिरर वाला जो है केस में कॉनकेव वाला कॉन्वेक्स के जैसा काम करता है, दिखता अलग अलग है, होता अलग अलग है, पर काम वैसे करता है। मिरर में कितने सरफेस होते थे बच्चे? 1। लेंस में कितने होते हैं? 2। मिरर में कितने सरफेस होते थे? 1 और लेंस में 2। मिरर में एक साइड पेंट करते थे, यहाँ पेंट नहीं करते हैं। हालांकि 12th क्लास में आओगे तो पेंट भी करते थे, तो टॉपिक आता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, पर ऐसा कुछ पढ़ना हमें यहाँ नहीं है। सो ये बेसिक चीज थी, आपको बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है ये चीजों को, ठीक है। ये जो हमने मिरर में सीखा था उसका जस्ट उल्टा काम करता है। अब जैसा कि स्फेरिकल लेंस है, कैसा लेंस है बच्चा? स्फेरिकल लेंस है। क्या क्या चीजें इसमें सीख सकते हैं? देखो ध्यान से, 2 स्पेयर लिया यहां, कितना स्पेयर लिया बच्चे? 2, और दोनों को ऐसे प्लेस किया। अब इसमें क्या किया, मतलब 2 बार स्पेयर कैसे कैसे लिया, ध्यान से देखो। एक बार और स्पेयर लिया, ये देखो 2 स्पेयर है। 2 स्पेयर है तो सेंटर कितना होगा? तो आंसर वेल नो है, 2 होगा। अब क्या किया हमने, ध्यान से देखो, इस वाले केस में एक सरफेस, इस लेंस का एक सरफेस ये रख, एक इस पूरे स्फीयर का ये सरफेस ये रख दिया, मतलब ये कट करके हटा दिया, और इस पूरा स्फेरिकल ग्लास में से ये वाला रख लिया और इसको हटा दिया। अब जो 2 सरफेस मिला उसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया इसको, मतलब ये 2 जो सरफेस को ज्वाइन कर दिया तो कैसा शेप बन गया? तो कुछ ऐसा शेप बन गया। तो एक सरफेस इसका लिया और एक सरफेस ये जो लिया किसका? इस स्फीयर का सरफेस लिया। तो पता चला इस जो लेंस बना, इसी को लेंस बोलते हैं, उसमें कितने सरफेस है बच्चा? तो आंसर है 2 सरफेस। कितने सरफेस है? 2, एक इस स्फीयर का और एक इस स्फीयर का, बट है तो स्फीयर का ही सरफेस, इसीलिए जो लेंस बना उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल लेंस। अब एक लाइन जो कि पूरे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती हो, उसको याद है तो प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया था बच्चे। इस लाइन का नाम क्या दिया था? प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर में भी था। अब चेक करो, ये अगर स्फीयर है तो इसका सेंटर यहां पे होगा, लेट दिस वन इज C1। ये स्फीयर है तो इसका भी सेंटर होगा, इस सेंटर का नाम क्या दे दिया? C2। तो चेक किया, मिरर में एक सरफेस था तो एक सेंटर था। यहाँ पे कितने सरफेस है? एक सरफेस ये और दूसरा सरफेस ये, तो एक सेंटर हुआ कि 2 सेंटर हुआ? आंसर है 2 सेंटर हुआ। इसका मतलब इस लेंस के लिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखते हैं, मतलब 2 सेंटर दिखा। यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस याद करो, रेडियस होता था। तो अगर दोनों स्फीयर सेम है तो ये भी रेडियस क्या हो जाएगा? R। स्फीयर सेम दिया, अलग अलग होते तो R1 R2 लिखते, दोनों स्फीयर सेम है तो सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यहां तक सबको पता चला। अब एक बार में हमने ऐसे कर लिया, दूसरा एक बार में ऐसे रखा और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या किया बच्चे? इसमें पहले वाले स्फीयर का ये वाला सरफेस लिया और इस वाले स्फीयर का ये वाला सरफेस लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया। बाद में इस वाले में क्या किया कि इस स्फीयर का ये वाला पोर्शन लिया और इस स्फीयर का ये वाला लिया। तो देखो दोनों ज्वाइनिंग सेम है कि अलग अलग है? तो आंसर है अलग अलग है। ये कुछ ऐसे शेप में है, ऐसे शेप में, और ये कुछ ऐसे शेप में है। दोनों ग्लास सरफेस ही है। क्या? दोनों ग्लास सरफेस ही। कितना सेंटर दिखेगा बच्चे? तो आंसर है 2। इसमें भी 2, एक ही हो जाएगा C1, इस सरफेस का C1, इस सरफेस का सेंटर C2। इस लाइन का नाम हम आगे रख देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम रख देंगे बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें सबसे पहले पता चला स्फेरिकल लेंस में कितने सरफेस होते हैं? 2 अगर सरफेस है तो सेंटर भी कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अब अगर ऐसे ज्वाइन कर दिया तो एक लेंस हो गया, और उल्टा ज्वाइन कर दिया, मतलब ऐसे नहीं करके पलट के ज्वाइन कर दिया तो एक दूसरा शेप बन गया। जैसे मिरर में भी था, पीछे से पेंट किया, आगे से पेंट किया। यहाँ पेंट नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग की बात होती है। या तो ऐसे ज्वाइन करो और नहीं तो उल्टा ज्वाइन करो। अब ये जो लेंस दिखा उसको बाहर मैंने निकाल लिया, तो उसको मैं यहां इस लेंस को मैं निकाल देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये लेंस हो गया।
मतलब इस वाले पार्ट को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे कितने सेंटर थे बच्चे? 2, एक C1 और इधर वाला सेंटर क्या था बच्चे? C2। ठीक है, इसको भी बाहर निकालो, तो इसको भी ऐसे बाहर निकाल दिए। सही है, कितने सेंटर है बच्चे? 2, C1 और इधर वाला नाम क्या ले लिया? C2। किसी को डाउट नहीं है? अब हुआ ये कि मिरर में जो रेफरेंस लेते थे वो अपना पोल होता था, जो पूरे मिरर का सेंटर पॉइंट होता था, पूरे मिरर का सेंटर पॉइंट होता था। अब इसमें किसको ले? इधर भी सेंटर है, इधर भी सेंटर है, तो इसमें रेफरेंस जो लेते हैं बच्चे, ये मिड पॉइंट को लेते हैं। मतलब इस को रेफरेंस लेते हैं, जो भी डिस्टेंस वगैरह होगा इधर से इधर लेंगे, तो इसका नाम P नहीं रख के रख देते हैं O। इसका नाम P नहीं रख के क्या रख देते हैं बच्चे? O। और O को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। O को क्या बोलते हैं बच्चे? ऑप्टिकल सेंटर। मतलब है पूरे लेंस का मिड पॉइंट, मतलब जो भी रेफरेंस लेंगे यहीं से लेंगे। मिरर में भी था ना, मिरर का बीच वाला लेते थे, वैसे ही इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया। इस O का नाम क्या रख दिया बच्चे? एक एक करके देखते जाएंगे। इस O का नाम है बच्चे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? सो ऑप्टिकल सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, इज मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। दोनों में सेम डेफिनेशन होगा। अब जो लेंस, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक लेंस बीच से थिक है और एज पे क्या है? थिन है। ध्यान से सुनो, ये लेंस बीच में थिक है और एज पे थिन है, ये लेंस बीच में थिन है और एज पे थिक है। तो जो लेंस बीच में थिक था और यहां पे थिन था, उसका नाम रख दिया गया कॉन्वेक्स लेंस। उसका नाम क्या रख दिया बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस। और जो लेंस बीच में थिन था और एज पे थिक था, उसका नाम रख दिया गया कॉनकेव लेंस। उसका नाम रख दिया गया बच्चे कॉनकेव लेंस। तो तुमको एग्जाम में ये नहीं बनाना, तुमको ये बनाना है, ये बनाना है। वो तो मैंने बताया कि कैसे सी होता है, कितने सरफेस होते हैं, उसके लिए समझाया। तो सबसे पहले हमें पता चला कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिख लो कॉन्वेक्स लेंस का। द लेंस विच इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज, द लेंस विच इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, एंड द लेंस विच इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एज इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अब देखो इसमें अच्छा कौन दिख रहा है? तो मेरे को वही अच्छा दिखता है, तो अच्छा वाला लेंस हमें फिट करना है कौन सा? कॉन्वेक्स। और जो बुरा वाला दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, वो तो बुरा अच्छा तुम्हारे समझने के हिसाब से, याद रखने के लिए मैं बोलता हूं। अब यहां तक किसी को डाउट नहीं है? मिरर का वहां सेंटर था, उसको P बोलते थे, यहाँ पे लेंस का सेंटर है, उसको क्या बोलते हैं? O ऑप्टिकल सेंटर। एक ऐसा लाइन जो कि पूरे लेंस को, मिरर को वहां पे दो पार्ट में डिवाइड करता था, यहाँ पे लेंस को दो पार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड कर रहा है, इसको बोलेंगे बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि लेंस को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हो बच्चे? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। सो ये भी क्या हो गया बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस। सेम सेम जाएगा, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। अब ध्यान से सोचे, अगर ध्यान से सोचे तो मिरर में देखते, सपोज ये एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस है, तो ये अगर पोल होता था, ये सी होता था, इनका डिस्टेंस आर होता था, तो ये रेफरेंस पॉइंट जो पोल होता था, सी के एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट को फोकस बोलते थे। याद करो, पोल और सी के एग्जैक्ट मिड पॉइंट को क्या बोलते थे? फोकस। यहां बस पोल का नाम चेंज करके रख दिया गया ऑप्टिकल सेंटर। तो O और बीच के एग्जैक्ट जो बीच का पॉइंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे? फोकस। और फोकस दो दो होगा, क्योंकि सेंटर जब दो है तो फोकस भी क्या होगा बच्चे? दो। एग्जैक्ट ये एकदम इक्वल डिस्टेंस दिखना चाहिए, ये और ये मिड पॉइंट है ना F1, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या दिखेगा? सेम। सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या दिखेगा? सेम। ठीक है, यहां तक पता चला। अब सोचो, अगर ये फोकस है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस F होगा। अगर ये फोकस F होगा तो ये भी कितना होगा? F ही होगा। अरे इक्वल डिस्टेंस है ना, ये F है और ये F है, तो टोटल कितना हो गया? 2F। तो C1 को ना लिखते हुए यहां पे नाम इसका क्या रख दिया गया बच्चे? 2F1। मतलब जो हम मिरर में C रिप्रेजेंट करते थे वो यहां पे क्या हो गया बच्चे? 2F हो गया। F और प्लस F मिला के क्या रख दिया गया? 2F।
यहां पे भी F और F मिला है, क्या हो गया 2F, तो नाम क्या रख दिया 2F2। बहुत सिंपल, F1 2F1 F2 एंड 2F2। ये फोकस है और ये क्या है बच्चे, सेंटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है यहां तक। सिमिलरली यहां पे भी लिख सकते हैं, ये F1, ये क्या ले लिया F2, इसको लिख सकते हैं 2F1 और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे 2F2। ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है वो होता है कन्वर्जिंग। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 12th क्लास में तो हमें सिखाना भी पड़ता है कि कन्वर्स कैसे कर रहा है, दिखाओ, यहां पे नहीं दिखाना है। कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है उसको कैसा नेचर होता है बच्चा, कन्वर्जिंग, मतलब हमेशा कन्वर्स करता है। और इसका नेचर कैसा रहता है बच्चे, डाइवर्जिंग, मतलब हमेशा डाइवर्स करता है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सिखाया था, कन्वर्जिंग में मिलाना और डाइवर्जिंग मीन्स बिछड़ना, मतलब कन्वर्जिंग मीन्स पास में लाएगा, डाइवर्जिंग मीन्स दूर लेके जाएगा। ठीक है, कन्वर्जिंग मीन्स पास में, डाइवर्जिंग मीन्स दूर लेके जाएगा। ठीक है यहां तक। तो हमें ये क्या क्या पता चला, ओ पता चला, फोकस पता चला, 2F पता चला, प्रिंसिपल एक्सिस पता चला। इसका नेचर कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज मिलाएगा और डाइवर्जिंग मतलब बिछड़ाएगा। ठीक है, यहां तक आपको पता चला। अब थोड़ा सा और देखते हैं बच्चे इसको और डिटेल में। तो सबसे पहले डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस के बारे में थोड़ा हम बात करें, इसी लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस मिरर में भी सिखाया गया था, प्रिंसिपल फोकस या उसी को फोकस भी कई बार बोलते हैं। सो प्रिंसिपल फोकस किससे डिनोट करते हैं बच्चे, स्मॉल एफ से। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो नहीं कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ फोकल लेंथ होता है। सो कैपिटल एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस। मिरर में भी यही डेफिनेशन था, क्या था कि whenever ray of light comes parallel to the principal axis, whenever a ray of light comes parallel to the principal axis, लिखेंगे whenever a ray of light comes parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, comma, principal axis, comma, after converging or diverging, मतलब डिपेंड करेगा नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग जैसा नेचर है कि डाइवर्जिंग जैसा नेचर है। सो आफ्टर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, the point with which it pass is called principal focus, is called principal focus P dot F, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। प्रिंसिपल फोकस मतलब फोकस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मिरर में भी सेम था कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आए, देखो पैरेलल आ सकती है दोनों केस में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। Whenever a ray of light comes parallel to the principal axis, जिस पॉइंट से कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होगा, क्यों बच्चे रिफ्रैक्शन हो रहा है इधर, ये लेंस है, लेंस मतलब इधर से एयर मीडियम और इधर क्या है ग्लास है, और बाहर में फिर क्या है, तो बाहर में एयर है, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट सीधा सीधा नहीं जाएगा, बेंड होगा, चाहे इधर हो चाहे उधर, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। अगर इधर बेंड हुआ तो कन्वर्जिंग बोल देते हैं, और भाग गया इधर से, अगर इधर बेंड हो गया तो क्या बोल देते हैं, डाइवर्जिंग। हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर रहे हैं कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल आएगा, अगर कन्वर्जिंग नेचर का ये लेंस है तो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जिंग का है तो डाइवर्ज करेगा। लेकिन कन्वर्ज या डाइवर्ज होने के बाद जिस पॉइंट से पास होगा उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, जिस पॉइंट से पास होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो देखो किधर से पास होगा, ये कन्वर्जिंग नेचर का है ना, तो कन्वर्ज होने के बाद ये F2 से पास होता है, इसका मतलब F2 यहां पे क्या हो गया बच्चे, इसका प्रिंसिपल फोकस। F2 क्या हो गया बच्चे यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस। आया कि नहीं, यहां देखो, a ray of light comes parallel to the principal axis, the point after converging or diverging, the point through which it passes is called principal focus. So F2 क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आती तो F1 क्या हो जाता, उसका प्रिंसिपल फोकस। सिंपल है, बहुत कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पे डाइवर्ज करते हुए जिस पॉइंट से पास होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस।
तो चेक करो, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा देखो, ये ऐसे जाएगा, सही है। सो ये जब जाएगा तो ये डॉटेड दिखेंगे। क्यों दिखेगा, ध्यान से सुनो, मिरर में भी सिखाया था कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का। जब भी डाइवर्ज होता है तो डाइवर्ज होकर चला गया वो, लेकिन हम देखेंगे किधर से निकलते हुए दिख रहा है, तो आंसर है F1 से। ये कन्वर्ज होता तो ऐसे जाता है, डाइवर्ज होता तो ऐसे जाता है। अब सोचो कि डाइवर्ज होके ऐसे जा रहा है तो किसी पॉइंट से तो दिख रहा होगा ना, कि किसी पॉइंट से होके जाते हुए दिख रहा है, तो पॉइंट से किधर से जाते हुए दिखेगा, F1 से। तो इसका प्रिंसिपल फोकस कौन हो गया बच्चे, F2, और इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, F1। सिंपल है। रे ऑफ लाइट इधर से अगर आती तो F2 इसका प्रिंसिपल फोकस हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट किधर से आ रही है, ठीक है। सो इस केस के लिए F2 प्रिंसिपल फोकस और इसमें F1, बहुत सिंपल। Whenever ray of light comes parallel to the principal axis, after converging or diverging, the point through which it passes is called principal focus। यहाँ पे भी उसका फोकस F2, इसका फोकस F1। अब बताया जाता है कि इसका फोकस, किसका फोकस बच्चे, कॉन्वेक्स का हमेशा प्लस होता है। इसका फोकस जो होता है या फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होता है, और इसका फोकस या फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, माइनस में। क्वेश्चन है कैसे। तो मैंने एक टॉपिक कराया था बच्चे, साइन कन्वेंशन, याद करो। साइन कन्वेंशन ये ऑलरेडी रिफ्लेक्शन में हमने देखा था। साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल था, बचपन में सिखाया गया था। ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाई एक्सिस होता है और नीचे में नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अगर ये ऑरिजिन होता है, इस पॉइंट से इधर जाते हैं तो एक्स पॉजिटिव होता है, इधर आते हैं तो एक्स नेगेटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो वाई पॉजिटिव होता है और नीचे आते हैं तो वाई नेगेटिव होता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सेम मिरर में था और वैसे ही लेंस में। ये लेंस बच्चे वाई एक्सिस की तरह काम करेगा। लेंस कैसे काम करेगा, वाई एक्सिस की तरह, और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस काम करेगा एक्स एक्सिस की तरह, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वो काम करेगा सेंट्रल पॉइंट की तरह। कैसे काम करेगा, सेंटर के जैसा। अब यहां से सेंटर से ये वाई एक्सिस ही एक्स एक्सिस, इधर जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, इधर जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। बहुत सिंपल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। चेक करो इसमें फोकस जो है वो लेफ्ट है कि राइट है, तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस किधर है बच्चे, राइट है। इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस किधर है, राइट है, इसीलिए इसका फोकस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि इधर है ना, इधर है तो पॉजिटिव, इधर रहा तो नेगेटिव। तो उसी में एक पॉइंट लिख देता हूं मैं। कैसे बच्चे, हाँ एक चीज और दिखा दो, इधर रहा तो पॉजिटिव, इधर बच्चे रहा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब इधर कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो नेगेटिव, इधर कोई भी लेंगे तो पॉजिटिव, ऊपर कुछ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव, और नीचे में कुछ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है यहां तक। और इसका फोकस, इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि F2 को लेने वाले हैं इसका फोकस, तो इसका फोकस या इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव। तो यहां ब्रैकेट में डाल देता हूं, इट्स फोकल लेंथ, इट्स फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है बच्चे, या सिंपली फोकल लेंथ क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, और सॉरी पॉजिटिव होता है। राइट साइड है ना, तो इसका फोकस हमें फोकस या फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या हो जाएगा बच्चे, निगेटिव। कुछ भी बाकी कोई भी हो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा, ये हमेशा इसका फोकस, अगर रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो फोकस F2 हो जाएगा, उधर जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव होगा। और इसका फोकस लेफ्ट साइड आ रहा है तो हमें पता है साइन कन्वेंशन, ये लेंस वाई के तरह एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इधर कुछ भी डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव, इधर कुछ भी लेंगे तो नेगेटिव, ऊपर में कुछ भी लेंगे तो बच्चे पॉजिटिव, और नीचे में कुछ भी लेंगे तो नेगेटिव। सो F1 किधर आ रहा है, तो ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, इसीलिए इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या लेंगे बच्चे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है। यहां तक होप आपको समझ में आया। सबसे पहले लेंस ठीक होगा बीच में तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, और थिन होगा बीच में तो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स वाला अच्छा लेंस है, कन्वर्जिंग नेचर का है। कॉनकेव अच्छा वाला लेंस नहीं है तो डाइवर्जिंग नेचर का है। फोकस कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव होगा और कॉनकेव का हमेशा
नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन भी बताया, राइट इधर डिस्टेंस दिए तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव और नीचे गए तो नेगेटिव। ठीक है, सो बच्चे रब करते हैं, आगे आगे धीरे धीरे देखते चलते हैं। ठीक है, सो अब थोड़ा और बेसिक चीजों की बातें करेंगे। याद करो, मिरर में रे डायग्राम हम पहले सीखते थे, रूल्स जिसका यूज करके इमेज फॉर्मेशन किया करते थे, जिसका यूज करके क्या करते थे हम, इमेज फॉर्मेशन किया करते थे। तो जो रूल्स है वो कितने टाइप का है, वो जो रूल्स है वो कितने टाइप का है, क्या क्या है, यही सब हमें देखना है यार। तो वहां पे याद करो बच्चे, रूल्स 4 होते थे मिरर में। पैरेलल गया फोकस से पास होगा, फोकस से आया तो पैरेलल जाएगा, सी से आएगा तो सी से जाएगा, और पी से आएगा तो जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा। तो यहां पे भी रूल्स और रे डायग्राम देखने वाले हैं। कॉन्वेक्स के लिए भी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, और कॉनकेव लेंस के लिए भी। और किसके लिए बच्चे, कॉनकेव लेंस, बहुत सिंपल है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉनकेव लेंस। तो यहां रूल्स बच्चे होते हैं 3, वहां पे रूल्स मिरर में कितने होते थे, 4, लेंस में कितने रूल होते हैं बच्चे, 3। बहुत सिंपल है, एक कॉन्वेक्स बना दिया और ये क्या ले लिया अपना, कॉनकेव ले लिया। ठीक है, लेंस में कितने हैं, तो आंसर है लेंस में 3, और मिरर में कितने रूल्स होते थे, 4। बहुत सिंपल, इसको बोलते थे प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन यहां पे सब जगह क्या ड्रॉ कर दिया बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये सब क्या है बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कहां से जाएगी, फोकस से। अभी थोड़ा देर पहले देखा था, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सही है। आगे देखें 2f2 भी इधर आएगा। सो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो किधर से पास होगी, फोकस से। वो आपको दिखाना है, एरो इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। अगर फोकस से आ गई तो सपोज रे ऑफ लाइट इधर से आ गई है f1 से, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, सिंपल। पैरेलल रहा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आया तो क्या हो जाएगा, पैरेलल, सिंपल। क्या बोला, पता चला? को तुम बोलोगे f1 कैसे फोकस हो गया, अरे फोकस दोनों है। हमने उसको साइन कन्वेंशन में क्या किया था कि ये अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो इधर वाला पॉजिटिव हो जाता है, इसके लिए दिखाया था। बाकी रूल्स कैसे है, पहला रूल्स, whenever a ray of light comes parallel to the principal axis, it passes through focus. Second, whenever ray of light comes, whenever ray of light passes with focus, then it becomes parallel to the principal axis. Then it becomes parallel to the principal axis. And third point होता है, अगर O से आएगा तो O से ही जाएगा। मतलब if a ray of light comes, ray of light passes, if a ray of light passes with optical center of the lens, then it passes undeviated। मतलब जैसे आ रहा है बिल्कुल वैसे सीधा सीधा निकल जाएगा, जैसे आ रहा है वैसे बिल्कुल सीधा सीधा निकल जाएगा। कैसे याद रखना है, पैरेलल आएगा फोकस से जाएगा, फोकस से आया पैरेलल जाएगा, और ओ से आया तो ओ से ही जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, ठीक है। अब ये लेंस कैसा है बच्चे, डाइवर्जिंग, तो इसका डाइवर्ज होते दिखेगा। पैरेलल आया किधर से जाते दिखेगा बच्चे, तो फोकस से जाते दिखेगा। किधर से जाते दिखेगा, फोकस से। अगर फोकस के तरफ आते दिखा, देखो देखो देखो, जाएगा नहीं, ये लेंस तो उसको बेंड कर देगा, सही है। फोकस के तरफ अगर आते दिखा तो पैरेलल होते हुए जाएगा। पैरेलल आया तो फोकस से जाते हुए दिखा, फोकस की तरफ आते दिखा तो कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। एंड थर्ड वन, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो कैसे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगा। ये कॉमन रहेगा, नीचे वाला रूल ऑप्टिकल सेंटर से आया तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होते दिखेगा। फिर से पैरेलल आया फोकस से आया पैरेलल, और ओ से आया तो उसे। इसमें डाइवर्जिंग नेचर का तो डाइवर्जिंग होते दिखेगा। पैरेलल आया फोकस से जाते दिखेगा, फोकस की तरफ आते दिखा तो कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से पास हुआ तो कैसा हो जाएगा बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होगा। ठीक है, सो होप यहां तक कुछ भी डाउट नहीं है। सो चलो बच्चे, अभी रूल्स हमने देख लिया, रे डायग्राम। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या देखते हैं बच्चे, इमेज फॉर्मेशन। सो हेडिंग दिया गया इमेज फॉर्मेशन, सही है।
सो इमेज फॉर्मेशन किसके किसके थ्रू हो सकता है? तो आंसर है कॉन्वेक्स के लेंस के थ्रू भी होगा और कॉनकेव लेंस के थ्रू भी होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए मतलब ए और बी के पार्ट में डिवाइड किया, किसके लिए बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे। कितने? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए? फिर से देखो, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब मिरर हमने देखा था, कॉनकेव मिरर में कितने इमेज फॉर्मेशन होते थे बच्चे? 6 होते थे। वैसे ही यहां पे कॉनकेव लेंस में कितने होंगे? कॉन्वेक्स लेंस में कितने होंगे? तो 6 होंगे। कौन कौन से? तो चेक करते एकदम अच्छे से देखना सब, ठीक है। फर्स्ट केस, सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। नाउ ये ले लिया बच्चे 4, ये ले लिया 5 और ये ले लिया 6। बहुत सिंपल से अच्छे से देखना थोड़ा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सबको पता है। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, सबको पता है। तुम लोग बनाना तो स्केल से बनाना, बिना स्केल का बच्चे नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो नेमिंग कर देते हैं फटाफट। ये फर्स्ट केस O F1 2F1, इधर F2 एंड 2F2। सेकेंड केस O F1 2F1, यहां पे F2 और यहां पे 2F2। सिमिलरली यहां पे O F1 2F1, then F2 and 2F2. This one is third. Now for fourth, O F1 2F1 F2 and 2F2. फिफ्थ केस क्या है बच्चा? O F1 2F1, यहां पे F2 2F2। सिक्स नंबर जो है फिर से O F1 2F1। तुम्हारा ये बीच से कट होना चाहिए, मेरा ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, भावनाओं को समझ जाना। ये कुछ ऐसा थोड़ा सीधा बना दिया। हाँ, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। टोटल केस कितने हो गए? 6। अब कैसे 6 होगा? जैसे उसमें 6 था ना मिरर में, वैसे यहां पे भी है। क्या ऑब्जेक्ट को, जिसको मिरर लेंस के सामने रखना है, क्या लेंस के अंदर रख सकते हैं? आंसर है नहीं। लेंस के अंदर रखने से क्या मिलेगा तुमको? तो लेंस के इस साइड या उस साइड रख सकते हो। तो हम एक साइड रखेंगे, दूसरे साइड का प्रोजेक्शन देखेंगे, ठीक है। हम लेंस हमेशा किसी भी केस में ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। पूरे 10th में हम ऐसा ही करेंगे। ऑब्जेक्ट को लेंस के किधर करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। हालांकि राइट भी रख सकते हैं, बट उससे साइन कन्वेंशन अलग होता है, इसीलिए हम इतना ही याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो अब तुम ऑप्टिकल सेंटर पे तो रख नहीं सकते हो, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? O और F के बीच में। कहां पे बच्चे? O और F के बीच में। तो पहला केस, when an object is placed between O and F। फर्स्ट केस, when object is placed between O and F। थोड़ा सा और पीछे खींचो तो कौन सा पॉइंट दिखा? F। तो दूसरा केस, ऑब्जेक्ट को कहां पे रख सकते हैं बच्चे? फोकस पे। तीसरा केस और थोड़ा लेफ्ट खींचा तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, मतलब F एंड 2F। चौथा केस और लेफ्ट खींचा तो यहां पे क्या हो गया बच्चे? 2F। पांचवा केस क्या हो गया? बियॉन्ड 2F। एंड छठा केस क्या हो गया? इंफिनिटी। छठा केस क्या हो गया? इंफिनिटी। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इंफिनिटी के लिए क्या करते थे बच्चे? इंफिनिटी के लिए दो पैरेलल लाइन दिखाते थे, एक ऊपर एक नीचे, सही है। ये दो पैरेलल लाइन इंफिनिटी पे होता था, तो करते हैं हम ऐसे भी लेके आ सकते हैं, ऐसे भी। एनसीईआरटी में जनरली ऐसे दिखाते हैं कि इंफिनिटी से आ रहा मतलब बहुत दूर से आ रहा है, तो कुछ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। यहां पे अब ध्यान से देखो, टोटल केस कैसे डिसाइड किया कि पहला केस O और F के बीच में, O पे तो रख नहीं सकते तो थोड़ा लेफ्ट खींचा, थोड़ा और लेफ्ट खींचा तो F आया, और खींचा तो F और 2F आया। चौथा केस एट 2F आया, पांचवा बियॉन्ड 2F एंड छठा इंफिनिटी, सही है। याद करो ये आर ही जैसा है, ये मतलब ये सेंटर जैसे काम कर रहा है, ये फोकस और ये सेंटर के जैसे काम कर रहा है। अब कॉनकेव मिरर में याद करो, पहला केस एक्सेप्शनल होता था, मतलब ये पूरे लेंस में नेचर जो बनता है, जो नेचर होता है रियल इमेज बनने का, लेकिन पहला केस क्या होता है? एक्सेप्शनल होता है। पहला केस वो एक्सेप्शनल होता है, बाकी 5 केस में कैसे इमेज बनते थे? रियल। अब वहां पे भी सिखाया था, फिर से सिखा रहा हूं। पहला केस कि
उल्टा बनता है, मतलब रियल नहीं वर्चुअल बनेगा। अब रियल वर्चुअल का बता देता हूं, नोट करके कहीं पे लिख दो तो साइड से, जल्दी नोट करके साइड में लिखो। कोई भी लेंस है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर ऑब्जेक्ट इधर लेफ्ट रखा है, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, अगर इमेज इधर ही बना, अगर इमेज या जन दो उधर, ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे भी ये ऑब्जेक्ट रखा है, अगर इस साइड बना तो रियल इमेज बनेगा, और सेम साइड बना तो कौन सा बोलेंगे बच्चे, वर्चुअल इमेज। इसमें भी इधर बना तो रियल और इधर बना तो क्या, वर्चुअल। बहुत सिंपल है। मिरर में क्या बताया था, मिरर में बताया था कि मिरर के आगे बने तो रियल और पीछे बने तो वर्चुअल। लेंस में क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही इमेज बन गया तो वर्चुअल, और जब भी वर्चुअल बनेगा तो डॉटेड डॉटेड लाइन से मतलब खींच के बनाएंगे, मतलब कन्वर्जिंग वो लाइन नहीं दिखेगा, वो कंटिन्यूअस लाइन नहीं दिखेगा। सो ऑब्जेक्ट जिधर रखे उधर ही इमेज बन गया तो वर्चुअल, और दूसरे साइड बना तो रियल। आपको ध्यान रखना, इसमें भी अगर ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा है उसी साइड अगर इमेज बन गया तो वर्चुअल, और दूसरे साइड बना तो क्या रहेगा, रियल। याद रखना, इधर वर्चुअल उधर रियल। ऑब्जेक्ट के साइड अगर इमेज बना तो वर्चुअल, और दूसरे साइड बना तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, रियल। ये होप की लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं पहला केस एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब इस पांच सभी में रियल बनता है, तो पहला केस क्या हो गया, वर्चुअल, मतलब इसी साइड बनना चाहिए, सेम साइड बनना चाहिए। फोकस पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे। मिरर में भी ऐसे ही था, फोकस पे रखे तो इंफिनिटी पे। ये सी ही कंसीडर करो सेंटर, सी और एफ के बीच रखते थे तो याद है सी के बियॉन्ड बनता था, और सी पे रखते थे तो सी पे बनता था, और सी के बियॉन्ड रखते थे तो सी और एफ के बीच बनता था, और इंफिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनता था। फिर से एक बार याद कराता हूं, सुनो। पहला केस एक्सेप्शनल, वर्चुअल बनेगा तो सेम साइड में बनेगा। दूसरा, फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे बनेगा, और इंफिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनेगा। फोकस पे रखेगा तो इमेज इंफिनिटी बनेगा, और इंफिनिटी पे कहीं दूर रखा तो ये फोकस पे बनेगा। ये सी सेंटर ही था, हमने नाम चेंज किया है। सी और एफ के बीच में रखा तो सी के बियॉन्ड बनेगा, और सी के बियॉन्ड रखेंगे मतलब ये सी के बियॉन्ड रखेंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा, और सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगा। याद करो, ये पूरा का पूरा ट्रिक वैसे ही था मिरर के जैसे, बस सी के जगह यहां नाम रख दिया है 2f। अब वहां पे क्या था कि सब एक ही साइड दिखता था, अब यहां रियल जब बनना होगा तो उस साइड चला जाएगा। सी और एफ, जैसे सी और एफ के बीच बनना है तो ये इधर सी और एफ के बीच बनेगा, ठीक है। हमें पहले से ही आंसर पता होना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। मतलब तुम जब बनाओगे तो तुम तो लाइन किधर से किसके किधर भी मिला दोगे, ऐसा होता नहीं है, जहां बनना है वैसे ही बनेगा। चलो बनाते हैं। जब इसको बनाने गए इमेज फॉर्मेशन, तो हमें टूल्स की जरूरत है, मतलब रूल्स की जरूरत है। और कितने रूल्स सीखे अभी, 3। कौन कौन सा, पैरेलल फोकस से जाएगा, फोकस से आया तो पैरेलल जाएगा, और ओ से आएगा तो ओ से ही चला जाएगा। तो यूज करो। पैरेलल एक खींच दिया, जैसे पैरेलल गया एकदम मिड में लेके जाना, जो भी होगा मिड से डाइवर्जन दिखाना, ठीक है, मतलब जो भी बेंडिंग होगा मिड से। पैरेलल हाथ किधर से जाएगा बच्चे, फोकस से, सही है। दूसरा, बाजू में ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है, उससे पास करा दो, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ। तो क्या ये आगे जाके मिलेंगे बच्चे, आंसर है नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको किधर खींचेंगे, पीछे, ये मिटा देना क्योंकि ये पता नहीं किधर जाएगा। ये पीछे खींचेंगे, और जहां से निकलते हुए दिखेगा मतलब स्केल से पीछे खींचना, और जहां से ये निकलते हुए दिखेगा इमेज वहीं पे दिखेगा। मतलब देखो, ये डॉटेड लाइन से दिखाना मतलब वर्चुअल, कंटिन्यूअस लाइन से अगर इंटरसेक्शन होता तो रियल इमेज बनता। वर्चुअल इंटरसेक्शन मतलब खींच के दिखा रहे हैं तो क्या दिखेगा, सॉरी, कंटिन्यूअस से दिखता तो रियल होता, वर्चुअली ये खींच के दिखा रहे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिंपल। क्या किया, आगे नहीं मिला तो पीछे खींच के देखा कहां से निकल रहा है, जहां से निकल रहा है एग्जैक्टली इमेज क्या है वहीं पे। तो ये हो गया बच्चे ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया बच्चे अपना इमेज। ध्यान से सुनो, अभी ऑब्जेक्ट का नाम ए बी दे देते हैं, ए बी, और इमेज अपना क्या हो गया बच्चे, ए डैश बी डैश। इमेज क्या हो गया बच्चा अपना, ए डैश बी डैश। कैसे बना है पता चला, फिक्स है, सेम साइड बनेगा, और सेम साइड बनेगा तो जब भी इस केस में वर्चुअल बनता है तो बड़ा बनता है। मिरर में भी सेम था, पहले केस में मिरर के पीछे बनता था वर्चुअल और बड़ा बनता था।
तो देखो इसके नेचर के बारे में लिखते हैं। तो इसका नेचर क्या क्या लिख सकते हैं बच्चे? तो सबसे पहले कैसा नेचर है? पीछे बना है ना, तो वर्चुअल, और जब भी वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनता है। याद रखो, पीछे इस साइड बना तो वर्चुअल और इस साइड बना तो रियल, और जब भी वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। देखो अभी भी पैर नीचे और मुंडी ऊपर है, सो वर्चुअल बना तो कैसा बना? इरेक्ट। दूसरा बड़ा बना, देखो छोटा बना कि बड़ा बना, तो आंसर है बड़ा। बड़ा इसको इनलार्ज भी बहुत लोग बोलते हैं, हम उसको मैग्नीफाइड बोलेंगे, मतलब थोड़ा मैग्नीफाई बड़ा करके बना है, मैग्नीफाइड। कहां पे बना? तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर तुमने ऑब्जेक्ट रखा था इमेज भी किधर बना? उधर ही बना। ये 3 चीज कंपल्सरी रखना है, और ये पूछेंगे ही पूछेंगे। ये जो इमेज फॉर्मेशन ये पूछा ही पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है 3 चीज। कैसा नेचर है? तो वर्चुअल इरेक्ट। कहां पे कैसा बना? तो मैग्नीफाइड बना। और कहां पे बना? तो सेम साइड ऑफ द लेंस। एग्जैक्टली हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि किस पॉइंट पे बनेगा, बट सेम साइड ऑफ द लेंस बना, ठीक है। इसमें चेक करो, पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लो, कहां से जाते दिखेगा बच्चे? फोकस से, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। अब तुमको क्या करना है? याद रखो, इसको एकदम पैरेलल दिखाना है रे ऑफ लाइट को, मतलब मिलता है लेकिन बहुत इंफिनिटी पे जाके, बहुत दूर जाके मिलता है, ऐसा मान लेते हैं कि कहीं बहुत दूर जाके कहां पे मिलेगा? इंफिनिटी पे, क्योंकि ऑलमोस्ट पैरेलल जाता है, थोड़ा सा चेंज रहता है, वो आगे जाके इंफिनिटी पे कहीं मिलता है। सो पैरेलल की चाहे फोकस से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर तो वैसे ही जाएगा। अब यहां कहीं नहीं दिख रहा तो हमने मान लिया कहीं इंफिनिटी पे मिलेगा। तो अब बोलो कि मिलेगा तो इसी साइड ना, तो कैसा नेचर होगा? तो रियल होगा, और रियल होगा तो बनेगा इस लाइन के नीचे ही ना, तो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? उल्टा। ये जो है पॉइंट का नाम दे दिया ए, और ये बी, तो ये कहीं नीचे बनेगा, बहुत दूर, इसीलिए दिखाया नहीं। इंफिनिटी बहुत दूर होता है ना, हमें दिखाया नहीं। तो क्या क्या नेचर लिखेंगे बच्चे? सो नेचर लिखेंगे रियल एंड इनवर्टेड, मतलब नीचे बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। इस एक्सिस से ऊपर रहेगा तो सीधा दिखेगा, नीचे रहेगा तो उल्टा दिखेगा। सो रियल एंड इनवर्टेड। दूसरा इसको बोलते हैं बच्चे हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड क्वेश्चन है कैसे? तो जब ये बहुत ही नीचे कहीं बनेगा, तो डिस्टेंस तो इसी एक्सिस से नीचे देखेंगे ना, तो उसका डिस्टेंस बहुत ही नीचे जाएगा, तो इसीलिए बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ही बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चे? बहुत ही बड़ा दिखेगा। और कहां पे बनेगा? तो एट इंफिनिटी। कहां पे बनेगा बच्चे इमेज? तो एट इंफिनिटी। इसमें चेक कर लो, पैरेलल किधर से पास करते दिखेगा बच्चे? फोकस से, सही है। ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, सही है। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा है, कहीं यहां जाके मिला, जहां पे मिला वहां पे खींच दो लाइन। तो चेक करो कहां पे बना, देखो सी और एफ के बीच रखा तो सी के बियॉन्ड बनना था ना, देखो सी के बियॉन्ड बना। क्वेश्चन इधर क्यों नहीं बना, इधर क्यों बनेगा? रियल बनना है तो उसी साइड जाएगा ना। सो सी और एफ के बीच में रखा तो देखो सी के बियॉन्ड बना, देखो बना ना, तो आंसर है हाँ बना। कैसे कैसे क्या क्या नेचर लिख सकते हैं बच्चे? तो रियल एंड इनवर्टेड। रियल क्यों? क्योंकि इस साइड है, इनवर्टेड मतलब उल्टा है। दूसरा छोटा की बड़ा है बच्चे, तो देखो ये बड़ा है, इसका जो साइज है इससे क्या दिख रहा है? बड़ा, तो बड़े को क्या बोलेंगे बच्चे? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। कहां पे बना? तो बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, 2 भी लिख सकते हैं या 2f भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। यहां तक देखो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी। सो बच्चे हमें क्या क्या पता चला कि इधर राइट साइड बन रहा है तो रियल, नीचे बन रहा है मतलब उल्टा तो इनवर्टेड, थोड़ा बड़ा बन रहा है तो मैग्नीफाइड, और कहां पे बन रहा है? तो बियॉन्ड 2f, ठीक है। इस केस में देखो अब सी पे रखते तो सी पे ही बनता था, चेक करो। पैरेलल खींचा, कहां से जाते दिखेगा बच्चे? तो आंसर है फोकस से। मैं तो अप्रॉक्स लाइन लेके बना रहा हूं, तुम लोग स्केल से बनाना। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। तो करना क्या पता है? आंसर से क्वेश्चन बनाना, पहले लाइन खींच देना और उसी से पास करा देना, ठीक है। मतलब यहां पे एग्जैक्ट उसके नीचे मिलेगा ना, तभी सेम हाइट का बनेगा। क्या बोला पता चला? ये अगर ए बी है तो ये क्या हो जाता है बच्चे? ए डैश बी डैश, और जितनी जहां पे रखा वहीं पे बनेगा तो सेम साइज बनता है। तो पहले यहां पे मिला देना और बाद में लाइन खींच देना, ठीक है। ये बच्चा यहां पे भी ये ए बी था, इसका नाम क्या रख दिया? ए डैश बी डैश, ठीक है। सो कैसा नेचर हुआ बच्चे? तो देखो रियल एंड इनवर्टेड,
दूसरा सेम साइज, साइज में कोई छोटा बड़ा नहीं बना, सेम साइज। और तीसरा कहां पे बना, तो एट 2f2, एट कहां पे बना, 2f2। पांचवा केस पैरेलल लाइन किधर से जाते दिखेगा बच्चे, फोकस से, सही है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो तो कुछ ऐसे जाएगा। तो कहां पे मिला बच्चे, तो देखो दोनों के बीच मिला। मैंने बताया था कि बियॉन्ड 2f रखोगे तो f और 2f के बीच मिलेगा, तो देखो मिला। ये भी हो गया और ये क्या हो गया बच्चे, a डैश b डैश हो गया। तो क्या नेचर लिखेंगे, तो रियल एंड इन्वर्टेड। छोटा बना कि बड़ा, तो देखो ये छोटा दिख रहा है तो इसको बोलेंगे डिमिनिस्ड। छोटे को क्या बोलते हैं बच्चे, डिमिनिस्ड, या स्मॉल साइज भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां पे बना, तो बिटवीन f एंड 2f, मतलब f2 एंड 2f2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और पांचवा जो छठा कैसे इंफिनिटी पे रखे हैं तो कोई बात नहीं, इंफिनिटी पे रखे तो पैरेलल आ रहा है किधर से जाएगा, फोकस से, और पैरेलल आ रहा है किधर से जाएगा, फोकस से। तो कैसा दिख रहा है इमेज बच्चे, बहुत ही पॉइंट साइज दिख रहा है, बहुत ही छोटू सा दिख रहा है, तो उसको पॉइंट साइज मान लेते हैं। तो नेचर क्या लिखेंगे बच्चे, तो सेम रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो दिखता है थोड़ा बड़ा दिखता है, बट हमने हमारे कंपेयर में बहुत ही छोटा रहता है ना, इसके लिए मैंने वहां पे डॉट दिखा दिया है, ठीक है। तो चेक करते हैं, जब मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो कैसा दिखता है, रियल एंड इन्वर्टेड। हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड, डायरेक्टली तो दिख भी नहीं रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। कहां पे बना, तो इंफिनिटी पे रखे हैं तो कहां पे बनेगा, तो आंसर है फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा, फोकस पे। तो याद रखना है, पहला केस एक्सेप्शनल वर्चुअल बनेगा तो सेम साइड बनेगा, फोकस पे रखा तो इंफिनिटी पे रखा तो फोकस पे, सी और एफ के बीच में रखा तो सी के बियॉन्ड बना, और सी के बियॉन्ड रखा तो सी और एफ के बीच बना, और सी पे रखा तो सी पे ही बना। सेम मिरर से मैंने रिलेट कर दिया। देखो पांचों केस में सेम नेचर है एक्सेप्ट फर्स्ट वन, पहले वाले का नेचर वर्चुअल ही देखते हैं, और दूसरा बाकी की पांचों केस में रियल एंड क्या है, इनोवेटिव है, ठीक है बच्चे, यहां तक पक्का। सो होप कि यहां तक डाउट नहीं होगी। अब इसी में न्यूमेरिकल्स जब करते हैं ना तो साइन कन्वेंशन लिखने की जरूरत होती है। ये सारे केसेस के लिए आपको साइन कन्वेंशन लिखने आना चाहिए कि कब कौन सा किधर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सब। तो अभी देखो सिंपल कैसे पता चलेगा, या एक काम करो, चलेगा, साइन कन्वेंशन का छोड़ो, साइन कन्वेंशन तो सिखाई दिया। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ऐसा मान लेता हूं, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, और इसी से हम क्वेश्चंस वगैरह कर पाएंगे। और ये तो डायरेक्टली पूछते भी है, एक पूछा, ये 3 पूछा तो 3 मार्क का, 5 पूछा तो 5 मार्क के लिए भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो ये बच्चा इमेज फॉर्मेशन किसके लिए हुआ, देख लो, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस। अब किसके लिए देखना है बच्चे, सो कॉनकेव लेंस के लिए देखना है। सो नाउ वी विल सी, तो क्या सी, तो आंसर अब देखेंगे जो हम कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। सो बी वाला इमेज फॉर्मेशन जो देखेंगे किसके लिए देखेंगे, सो कॉनकेव लेंस। कितने केस, तो आंसर है 2 ही केस बनेंगे बच्चे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितने केस बनेंगे, तो आंसर है 2 केस, थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूं कि 2 ही केस है, ये फर्स्ट केस और ये सेकेंड। ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, इधर F1 2F1, इधर F2, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 2F2। सिमिलरली यहां पे भी F1 2F1 F2 2F2, और ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। अब सिंपल है, देखो इसमें सिर्फ 2 केस होते हैं, क्या क्या होता है देखो। पहला केस, when an object is placed between O and infinity, O and infinity, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, कहीं पे भी रख दो, O से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी, तो इमेज एक ही जैसा बनेगा। कैसे बनेगा तो चेक करो। सपोज यहां पे एक ही दिखाते हैं बच्चे, दोनों नहीं दिखाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सपोज ये कहीं पे भी यहां पे रखा तो ये O और F के बीच ही बनता है। कैसे चेक कर, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल खींचा, किधर से जाते दिखेगा बच्चे, तो आंसर है फोकस से। याद करो रूल्स, इसका पैरेलल आ तो फोकस से जाते दिखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को O और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, यहां पे रखो, उधर रखो, पीछे रखो, कहीं पे भी इंफिनिटी पे रखो, पैरेलल लाइन खींचो, किधर से जाते दिखेगा, फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया,
तो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास कराएंगे तो वैसे ही जाएगा। अब चेक करो तो क्या आगे जाके ये मिलेगा? आंसर है नहीं। तो जब पीछे खींचे तो देखो कहां मिला, इसको जब पीछे खींच के लेके आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ा सा बेंड हो गया मेरे से, तो कहां पे मिलेगा? तो आंसर है यहाँ पे मिलते हुए दिख रहा है कि यहीं से ये रे ऑफ लाइट यहां से निकल रहा है और ये रे ऑफ लाइट यहां से निकल रहा है। तो इमेज कहां पे बना? बिटवीन O एंड F। तो पहला केस O और इंफिनिटी कहीं पे भी रख दो, इमेज कहां पे बनेगा? बिटवीन O एंड F। तो देखो सीधा बनेगी, उल्टा बना, तो आंसर है सीधा बना। तो क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इधर बना तो वर्चुअल, और जब भी वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनता है, सही है। छोटा की बना बड़ा, तो आंसर है छोटा। तो इसको लिखेंगे डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे बच्चे? डिमिनिश्ड। दूसरा कहां पे बना? तो बिटवीन O एंड F1। याद करो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी यही होता था, O और F के बीच बनता था, यहां पे भी O और F के बीच ही बन रहा है। दूसरा कहां पे? तो ऑब्जेक्ट को रखा एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कैसे रे ऑफ लाइट दिखेगा बच्चे? तो पैरेलल दिखा। तो कहां से जाते दिखेगा अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहा है? तो आंसर है फोकस से जाते दिखेगा। तो ऐसे जाते दिखेगा, कहां पे मिल रहा होगा? तो आंसर है फोकस पे। ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्स कर दिया, बट जाते कहां से दिखा? फोकस से। ये भी फोकस से। तो फाइनल इमेज कहां पे बना? फोकस पे। कैसा नेचर होगा? तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो पता चलता दिखता है, बट सीधा दिखता है, छोटा बहुत दिखता है लेकिन सीधा दिखता है, मतलब वर्चुअल है इरेक्ट, दोनों का नेचर सेम होता है बच्चे। और इसको हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। हाईली डिमिनिश्ड क्यों? सो हाईली डिमिनिश्ड इसलिए क्योंकि बहुत ही छोटा बनता है, इसीलिए क्या लिखते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। और कहां पे बनता है? तो आंसर है एट F1, मतलब फोकस पे बनता है। देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा तो कहां पे बना? फोकस पे बना। ठीक है। सो टोटल बच्चे साइन कन्वेंस सॉरी टोटल इमेज फॉर्मेशन कितने हो गए? 8। 6 किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में, और 2 किसमें? कॉनकेव लेंस में। ठीक है। कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक ही टाइप का नेचर होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कुछ भी करो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाता है। लेकिन जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो रियल भी बनता है और उसमें वर्चुअल भी बनता है। पहले केस में वर्चुअल बनता है। पहला केस कौन सा लेना है? तो O के बाजू में रखते जाना, पहला दूसरा तीसरा ऐसे मिल जाएगा। सो पहला केस एक्सेप्शनल वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और बाकी सब में क्या बनेगा बच्चे? रियल बनेगा। ठीक है, पक्का। सो होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल्स इसके अबाउट करेंगे, लेंस फॉर्मूला लिख के। अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप अच्छे से करके हर एक चीजों को परफेक्टली करके आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है बच्चे, चलो थैंक यू।